ब्राह्मण क्यों हमारे ऊपर षड्यंत्र करते हैं? जो मोहन भागवत और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार षड्यंत्र चलते रहे, जो ईवीएम के माध्यम से जो हमारा वोटाधिकार जो अधिकार है वो छीना जा रहा था। ईवीएम से जो चोरी करने वाला मशीन है, जो घोटाले करने वाला मशीन है, इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी यूज करके हमारा अधिकार छीन रहे थे। 2 से 3% जो ब्राह्मण है, उसका डीएनए के अंदर भी वो षड्यंत्रकारी कोई चीज उसमें डाला हुआ है। तो ईवीएम हमारे बीच में लाया जो सबसे षड्यंत्रकारी है। मूल्यवासी सारे महापुरुष को मैं पहले नमन करता हूं, उसके बाद मूल्यवासी महानायक मान्यवर आदरणीय मेश्राम जी को, उसके बाद मंच पर विराजमान आदरणीय इंपा के नेशनल प्रेसिडेंट मौगन शशानी जी को, जे परमार जी और विभिन्न राज्य से आए हुए सारे इंपा के पदाधिकारी, मंच पर विराजमान ऑल सारे डिग्नेटरीज एवं सारे मूल्यवासी साथी हम जो इनॉग्रेटर सब आज एक बात बताए, वो बहुत हमें बहुत इम्प्रेसिव लगा कि हम लोग बकरी होके जिएंगे कि शेर की तरह जिएंगे। ये बहुत ही हमें महत्वपूर्ण, हम समाज के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग कभी भी बकरी की तरह जिए नहीं थे, हम लोग शेर की तरह जिए थे। और वो शेर की हमारा वो ताकत है, हमारा अंदर में वो ताकत है, हमारा महापुरुषों ने लड़ाई करके दिखाया है। केवल हमारा एक सोच बदलना है। हमारे उद्देश्य पर हम अगर एकजुट होते हैं, संगठित होते हैं, तो हमारे बीच में जो ताकत है वो बहुत लाखों जो दुश्मन है उसके साथ लड़ सकते हैं। आप लोगों को भीमा कोरेगांव का जो हिस्ट्री है वो तो मालूम है। 500 हमारे लोग पुरखों ने वो 28,000 लोगों को, 28,000 ब्राह्मण लोगों को मारे थे। तो ये ताकत हमारा है। तो हमें उद्देश्य के जो हमारा मूल्यवासी का जो हक अधिकार छीना गया है, तो वो उद्देश्य पर हमें 2000 सालों से हम लोगों को 6,500 जाति में बांटा गया था और हम लोग अलग अलग तरीके से छोटा छोटा होकर हम बीच बीच में लड़ते रहे। तो असली जो उद्देश्य है, उद्देश्य पर हमारा जो ताकत को हम अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए हम लोग, हमारा जो आज परिस्थिति है, भयंकर परिस्थिति निर्माण हुआ है, तो वो परिस्थिति में गुजर रहे हैं। यहाँ जो विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर रखा है, जो आज की समस्या है, और वो समस्या के लिए हम कैसे निकलेंगे और हमारा समाज को आज़ाद करेंगे, हक अधिकार दिलाएंगे। तो ये उद्देश्य पर हमें उस डायरेक्शन पर हमें चलना है। ये विषय जो है बहुत बड़ा विषय है। हम दूसरा जो विषय पहला सेशन का, हमारे महापुरुष के संघर्ष के बदले प्राप्त हुआ प्रतिनिधित्व का हथियार ईवीएम से ब्राह्मण द्वारा षड्यंत्र पूर्वक खत्मा, एक गंभीर विश्लेषण। तो लगता है आज के दिन में ये हमारा देश की खासतौर पर जो मूल्यवासी जो लोग हैं, इस लोगों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमारे ये इसको देखेंगे कि हमारे महापुरुष का
जो लड़ाई एक साथ चल रहा था, संघर्ष जो आंदोलन चल रहा था, और उसके बदौलत हमारा जो अधिकार मिला, उस सबसे अहम जो शक्तिशाली जो अधिकार है वो प्रतिनिधित्व। तो प्रतिनिधित्व मतलब रिप्रेजेंटेशन, शासक बनने का जो अधिकार है। हमारा समाज के 2000 साल के इतिहास में जो अधिकार हमें मिला नहीं था, हमारा महापुरुष ने बाबा साहब आम्बेडकर, साहू जी महाराज जो लड़ाई किए थे, ज्योतिराव फुले और सारे महापुरुष लड़ाई किए थे, तो वो लड़ाई के बदौलत ये प्रतिनिधित्व का और शासक बनने का अधिकार मिला था। लेकिन हमारा जो दुश्मन है, वो दुश्मन कभी चुप नहीं रहते हैं। जो हमारा दुश्मन है 2 से 3% जो ब्राह्मण है, जिसका डीएनए के अनुसार जो विदेशी है, यूरेशियन है, जिसका डीएनए R1A1 है, वो विदेशी यूरेशियन ब्राह्मण जो षड्यंत्रकारी होते हैं। हम कभी भी बोलते हैं कि उसका षड्यंत्र को 2500 साल वो षड्यंत्र करते रहे हमारे ऊपर। तो हमको लगता है कि उसका डीएनए के अंदर भी वो षड्यंत्रकारी कुछ चीज उसमें डाला हुआ है। दुनिया बदलता है, दुनिया के आदमी इंसान बनता है, जानवर भी वो अच्छे व्यवहार करते हैं, लेकिन ब्राह्मण कभी भी 2000 साल के इतिहास में हमें जो इतिहास मिला है उसमें देखा ही नहीं देता है कि वो षड्यंत्र से बाहर कुछ करता है। तो निरंतर हो षड्यंत्र करते रहे, एक के बाद ये तो एक है जो ईवीएम हमारे बीच में लाया, जो सबसे षड्यंत्रकारी है। ये आज के दिन में ये हमारा मनुसंहिता बोलते हैं, कि जो मनुसंहिता के माध्यम से कानून बनाकर हमारा 2000 साल अधिकार छीना गया था। पढ़ाई लिखाई का अधिकार, हमारा अस्त्र धारण करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, हथियार उठाने का अधिकार, सारे अधिकार 6500 जाति में बांटा। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासी को सेग्रीगेशन, ओबीसी का ऊपर से शूद्रत्व थोपा गया था, महिलाओं के ऊपर दासता छुपा गया था। तो ये सारे जो व्यवस्था है, ये 2000 साल तक ये हमारा ये जो दुश्मन है वो हमारे ऊपर ऐसे ही थोपा गया था उसका माध्यम से। उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने 1950 साल जब संविधान हमारा मिला 26 जनवरी, तब हमारा ये अधिकार मिला। तो ये हमको लगता है कि ये ब्राह्मण क्यों हमारे ऊपर षड्यंत्र करते हैं। तो ये जो अधिकार है प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये हमारा शासक बनने का, राजा बनने का अधिकार है। ये केवल वोटाधिकार नहीं है। तो ब्राह्मणों का लगा अगर ये इसको अगर हम छीनते हैं, तो ये शासक अगर बनता है तो हमारा हक जो अधिकार इस देश में 2000 साल तक हम इस देश के ऊपर हम शासक बने हैं, तो हमारा हाथ से निकल जा सकता है। तो उन लोगों ने 3 स्टेज में हमारे ऊपर गांधी नेहरू से शुरू कर, उसके बाद इंदिरा गांधी और अटल जी के बाद अभी भी जो मोहन भागवत और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार षड्यंत्र चलते रहे, और बाबा साहब आम्बेडकर से उसके बाद काशीराम जी और अभी हमारा मूल्यवासी महानायक जो मेश्राम जी है, इसके विरोध में लगातार लड़ाई जो चल रहा है। अब तो जानते हैं कि जो ईवीएम के माध्यम से जो हमारा वोटाधिकार जो अधिकार है वो छीना जा रहा था। जो चोरी करने वाला मशीन है, जो घोटाले करने वाला मशीन है, वो मशीन इस्तेमाल करके, वो साइंटिफिक इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी यूज करके हमारा अधिकार के छीन रहे थे। तो उसके बाद जो मेश्राम जी ने पेपर ट्रेल लगाया, लेकिन षड्यंत्रकारी ब्राह्मण फिर भी उसके ऊपर वो जो गिनती करने का, मिलन करने का वो अधिकार भी छीन लिया, उसको अप्लाई नहीं किया। तो ये हमारा महापुरुषों के जो आज तक मामन मेश्राम जी और वामसेव के जो सारे ऑफिसर संगठन है, उसके माध्यम से जो आज ताकत हम बने हैं, सारा देश में जो ताकत है, तो उसका विरोध में जो शासक गोष्ठियां पहली बार दुश्मन जो है हमारा ये रिएक्शन करने लगे, और एक के बाद हमारा जो संगठन की एक के बाद जो प्लानिंग है, उसके ऊपर आज ब्राह्मण
मैदान में उतर रहे हैं। ये पहली बार देश के इतिहास में 2000 साल के इतिहास में ब्राह्मण आज मैदान में उतर गया। इसका मतलब है हमारा लड़ाई सामने आमने सामने ये इस स्थिति में आ गया है। और दुश्मन अगर मैदान में अगर आ गया है 2 से 3% ब्राह्मण हमारे साथ में लड़ाई में इतना ताकत नहीं है। जो हमारा शक्ति है वो शक्ति हमारा है, शेर की जो शक्ति है वो ताकत हमारा है। तो आज हम लड़ाई लड़ेंगे, जितना भी हमारा शंका है, लेकिन हमारा ताकत जरूर है। हम डेडिकेटेड है, उद्देश्य पर हम डेडिकेटेड है, वो हम लड़ेंगे और हमारा हक अधिकार हम हमारा जनरेशन के लिए, हमारा परवर्ती जो ये बच्चों के लिए हम वो दिला के जाएंगे। ये वामुन मिश्रम जी ने हम लोगों को सिखाया, हम लोग ये लड़ के दिखाएंगे। ये आशा विश्वास हमारा जरूर ये बामसेप और बामसेप के ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे लोग हैं उसका है। हम ये विश्वास रखते हैं ये सारे लोग ये हम हमारा देश को आज़ाद करके हमारा हक अधिकार को लेके जाएंगे, ये संकल्प हम करेंगे। जय बोलीवासी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।